हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आई है IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ओके, तो जो वैकेंसी है उसका नाम है सुपरवाइज़र फाइनेंस। ठीक है, लास्ट डेट है इसकी 14/11/2023। थोड़ा सा लेट है वीडियो डालने में, बट अभी भी आपके पास में एक वीक है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये वैकेंसी है, वैकेंसी का नाम है सुपरवाइज़र फाइनेंस। 3 पोस्ट हैं इसमें। 7,70,000 रुपये आपका क्या है, ग्रॉस है। बेसिकली इसको आप CTC भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका जो बेसिक है वो है 26,500, 26,500। मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1.97 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ग्रॉस जो पे है वो निकल के आ जाएगा। एज ऑफ नाउ आज की जो DA रेट है, ठीक है, जब भी आज के डेट में DA रेट क्या है PSU में, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 41.8%। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये कैसे निकलता है ये आप देख लीजिएगा। ये सब आपको भत्ते वगैरह मिलते हैं, सब जोड़ जाड़ के आपका 1.9 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, रिजर्वेशन जो है वो एज पर रूल है, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सुपरवाइज़र फाइनेंस, ठीक है, सुपरवाइज़र फाइनेंस जॉब का नाम है। आपको 2 क्वालिफिकेशन में से एक होनी है, जैसे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, यानी कि आप BCom हो सकते हैं, आप MCom हो सकते हैं, ये सब कॉमर्स में होती है। उसके अलावा आपने मान लीजिए ऑनर्स से लिया है, ठीक है, ABST हुआ किसी के पास, ठीक, वो भी इसमें एलिजिबल है ना। बिजनेस एडमिन लिया, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, ये सब लोग एलिजिबल है। उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस के बारे में, मिनिमम 6 years पोस्ट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है देख लीजिए। जैसे कि आपने बीकॉम किया आपने 2015 में, ठीक, तो यहाँ से आपके +6 year गिने जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2021। तो आप क्या होगा, क्वालिफाई होगा। ठीक, अच्छा, इसके अंदर में किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज सच कोई डिफाइन नहीं है। यानी कि हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड का एक्सपीरियंस भी इसमें चलेगा। ठीक, जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म्स जो अकाउंटिंग वर्क करती है, वो एक्सपीरियंस भी आपका चलेगा। उसके अलावा CA फर्म में एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। CWA फर्म में एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। CS फर्म का एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। उसके अलावा अगर आप अभी गवर्नमेंट में काम करते हैं लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो वो एक्सपीरियंस भी चलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट, वो भी चलेगा। अगर आप उससे नीचे की स्केल पे हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU में है, वो भी चलेगा। तो ये सब तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पे एलिजिबल माने जाने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एज रिलैक्सेशन जो है, सेम सभी के जैसा ही है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये आप देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। NOC के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस जॉब है तो आपको NOC प्रोड्यूस करनी होगी। आइदर आप फॉरवर्ड करिए आपके ओरिजिनल चैनल से। ये जो किसके लिए लागू होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं। गवर्नमेंट इंक्लूड्स PSU, ऑटोनॉमस बॉडी। ओके, आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, हमारे काम की चीज़ ये है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिए क्या रहेगा आपका, एग्ज़ाम हो गया, ये तो हो गया आपका फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ में आपका क्या हो गया, आजकल ट्रेड टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया। इसको स्किल के टेस्ट के नाम से भी बोल देते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको स्किल टेस्ट ही बोल देते हैं। तो फर्स्ट लेवल ही हो गया, सेकंड लेवल ही हो गया। ठीक, जैसे मान के चलिए 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट में आपके पास किए जाएंगे 25 लोग, सपोज 25 कैंडिडेट्स का ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, और 25 जो पर्सन होंगे यहाँ से आपके कितने निकाले जाएंगे, 3। तो ये तरह का ये सिस्टम होने वाला है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखिए जनरल आपका BCom लेवल ही आएगा, यहाँ पर IPCC नहीं मांगा गया है। तो आप तैयारी के लिए क्या करिए, आप 11th + 12th, यहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, ये तो अच्छे से कर ही लीजिए। और ये हमारे चैनल पे वीडियो भी डाला हुआ है ना। EMRS की क्लासेस चल रही हैं, EMRS की क्लासेस में से आप देख लेंगे, आपको बेनिफिट हो जाएगा। उसके अलावा आप स्पेशल टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं, स्पेशल टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। ये किस वीडियो में मिलेगा, ये आपको CWC का एक वीडियो डाला हुआ है हमने, सिलेबस का, ठीक है, सिलेबस का एक वीडियो है, वहाँ से आप देख लीजिएगा CWC का वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, 40% है किसके लिए, अनरिजर्व EWS एंड OBC के लिए, और
और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 35% है मिनिमम मार्क्स, बट आपको ज़्यादा ही लाने हैं। आज की डेट में मान के चलिए कि अगर आप अनरिजर्व्ड है ना, तो मोर देन 60% आपको लाने ही है, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी भी हो। और इस तरह की कम वैकेंसीज में आपको 70% तक लाने पड़ते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं सेंटर्स। देखिए सेंटर ज़्यादा नहीं है क्योंकि वैकेंसीज़ की संख्या भी कम है और ये कंपनी भी ज़्यादा डोमेन में, ज़्यादा एरियाज़ में काम नहीं करती है। ठीक है, तो आपके यहाँ सेंटर दिए हुए हैं, मुंबई, नागपुर, कोच्चि, भुवनेश्वर, ये आप जो भी सेंटर है यहाँ से भर सकते हैं। 2 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। देख लीजिएगा आपके नज़दीक में जो सेंटर पड़ता है वो आपको करना है। ये फिर सब नॉर्मल बातें हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन, ये सारी बातें सब नॉर्मल इसमें दी गई है। ठीक है, आपको रिसीट संभाल के रखनी है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमेशा ध्यान रखिए जब भी फॉर्म भरते हैं ना, तो आपका एक तो होता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक, और एक होती है आपकी फीस की रिसिप्ट। ये हमेशा आपको संभाल के रखनी चाहिए क्योंकि DB होता है वहाँ पर ये मांगी जाती है। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ खास इस नोटिफिकेशन में नहीं। तो बस यही था, आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। किन लोगों के लिए यूज़फुल है, ठीक है, इसको कौन फाइल करिए। देखिए अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं, है ना, और आपका सेम पे है, यानी कि 50,000 का पे है पर मंथ, तो आपके लिए ये अच्छी जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक है, और आपका पे जो है तकरीबन मान के चलिए 24,000 रुपये से कम है आपकी बेसिक, तो आप इसमें अप्लाई करिए। अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं, ठीक, और अगर आपका पे 50,000 रुपये या उसके आसपास है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हो, तो भी आप इसमें भर दीजिए। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि आपका प्रमोशन नहीं होना है और आप अभी 22,000 रुपये के आसपास कमाते हो, लेकिन हो गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब में, लेकिन आपका लोकेशन आपके हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं जहाँ जहाँ इनके प्लांट है वहाँ वहाँ अगर आपका होम टाउन है तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये जो जॉब है सबके लिए नहीं है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नो, नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 3 है, तो कंपटीशन जो है वो बहुत हाई रहने वाला है। ठीक, लेकिन आप मान के चलिए कि जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, उनको ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक, तो आपको अगर 60-70% भी आता है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो हम इसके बाद में डालने वाले हैं, एम्स एम्स देवघर का वीडियो एक आने वाला है, वो भी आप जरूर से विजिट करिएगा। ठीक है, गुड लक फॉर दिस एग्ज़ाम, थैंक यू।